हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने ये तस्वीर देखी होगी, पूरी दुनिया में वायरल हुई और इसे लेकर के लोगों ने अलग अलग तरीका के कमेंट्स किए। ये है कि इसमें लोगों ने लिखा कि ट्रम्प फाइनली गॉट द नोबेल पीस प्राइज। ये इशू जो है आज दुनिया में, पूरी दुनिया में अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको एक मजाक का जो पात्र है वो बना करके रख दिया है। लेकिन मजाक से हट करके कुछ और भी है, और ये आपको अगर हम गंभीरता से देखें तो आज आपको एक मानसिकता को ये दिखाता है ये व्यक्ति कितना बड़ा सन की व्यक्ति है। एक तो इसने जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था उसको पूरी तरीका से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो रूल बेस्ड ऑर्डर था उसको डिस्ट्रॉय करके राइट इज माइट पॉलिसी बना दी है, यानी कि शक्तिशाली। और जो हम कहते थे ना कि भाई ये तो 16वीं 17वीं सदी के कानून है कि कोई देश किसी को कॉलोनी बना सकता है, डोनाल्ड ट्रंप आज वही, इसको आप कह सकते हैं कि जो मुनरो डॉक्ट्रिन थी उसको ला करके, और दूसरा मुनरो डॉक्ट्रिन तो सिर्फ यूरोप और लैटिन अमेरिका के लिए थी, लेकिन इसको ला करके उन्होंने पूरी दुनिया पर थोप दिया है। यानी कि जिस तरीका से आज आप विश्व के अंदर देखेंगे, ग्रीनलैंड का इशू हो उसे लेकर के मैं पे लगा दूंगा टैरिफ, ईरान का इशू हो अगर किसी ने समर्थन किया विरोध किया तो मैं लगा दूंगा टैरिफ, आज कुछ भी हो मेरा विरोध करोगे तो मैं लगा दूंगा टैरिफ। इस तरीका की जो मानसिकता है उसे लेकर के डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में एक संकेत दे रहे हैं, और उनके पीछे मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा जो कर रहे हैं, क्या इसको एक सनकी व्यक्ति समझोगे या फिर यह अमेरिका की पॉलिसी बनेगी आने वाले समय में? इसके पीछे के रीजन क्या है, पूरा डेटा क्या है, पूरी दुनिया की जितनी मैगजीन्स हैं और जितने न्यूज़पेपर्स हैं और जो विश्लेषक हैं वो क्या कहते हैं, अलग अलग वीडियोस में बताता रहा हूं। जाकर के सारी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो जाइए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, या मुझे व्यक्तिगत रूप से कमेंट कीजिए वीडियो में, मैं आपको सारी वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आज का जो विषय है वो ये है कि ये जो तस्वीर वायरल हुई इसे लेकर के आप जानते होंगे अमेरिका के एक विसल ब्लोवर थे जिनका नाम था जूलियन असांजे। जूलियन असांजे जो है लगातार डोनाल्ड ट्रंप के टारगेट पर रहे हैं, या फिर कहो कि अमेरिका की एक पॉलिसी है, जो भी लीडर हैं उनके टारगेट पे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं विसल ब्लोअर थे, इन्होंने अमेरिका की, पूरी दुनिया की किस तरीका से अमेरिका निगरानी कर रहा है उसकी पोल खोल दी थी पूरी दुनिया के सामने। अब इसी को लेकर के इन्होंने क्या किया कि जो नोबेल प्राइज कमेटी है उसके समक्ष जाकर के एक एप्लीकेशन दी और या शिकायत की कि जो भी इस ये जो मचाडो जो है, मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इनको नोबेल प्राइज मिला था, ये वेनेजुएला के थे, तो इनको जो नोबेल प्राइज मिला, प्राइज तो मिल गया, लेकिन इसको जो मनी मिलने वाली थी उसको इन्होंने कहा कि इस पर रोक लगा दीजिए, यानी कि इस पर रोक लगा दी गई है और उसके जो पैसा उसे मिलना था उसको कर दिया है फ्रीज। अब ये मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी क्या वास्तव में ये जो वेनेजुएला की जो महिला है जिनको नोबेल प्राइज मिला है मचाडो, क्या इनके साथ में एक डील हो गई है, ऐसा जो सवाल आ रहे हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण सवाल वो है कि वास्तव में आज जो नोबेल पीस प्राइज है उसकी अपनी विश्वसनीयता कितनी बची हुई है। और चौथा ये सवाल ये आ जाता है कि वास्तव में आज जो है क्या शक्ति जो है वही शांति का प्रतीक बन गया है। ठीक है, ये 4-5 सवाल हैं हम भी देखने वाले हैं कि वास्तव में शक्ति के द्वारा भी शांति को जो खरीदा जा सकता है, और ये सब कुछ कैसे हुआ है इस पर आज हम देखने वाले हैं। जैसे विषय आपको मैंने बताया है कि मचाडो और ट्रंप की जो ये जो पूरी की तस्वीर है ये जो है वायरल होती है, जहां पर क्या है, होता यह है कि जो मचाडो है वो अपना शांति नोबेल जो प्राइज है उसको ले जाकर के डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट कर देती हैं कि वास्तव में नोबेल प्राइज तो तुमको मिलना चाहिए। लेकिन ये वही मचाडो और डोनाल्ड ट्रंप हैं जो लगातार एक दूसरे का विरोध करते रहे। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि नोबेल का जो पीस प्राइज है वो इनको मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलकर गया, किसको को मिल गया, मचाडो को मिल गया। लेकिन बाद में जब इनको ये प्राइज दे दिया गया तो इन्होंने इनकी बुरी बुरी प्रशंसा बहुत ज्यादा की डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और बताया ये जा रहा है कि इन दोनों के बीच में इसको लेकर के एक सौदा जो है वो हो चुका है। वो क्या है आप जानते होंगे, अमेरिका ने किस प्रकार से वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनको उठा लिया, और अब वहां पर जो है पूरी सत्ता जो है वो अमेरिका की है। अब अमेरिका आने वाले समय में जब भी या तो इनको राष्ट्रपति के रूप में वहां पर प्रस्तुत करने वाला है या फिर किसी बहुत और महत्वपूर्ण पोस्ट पर इनको जो है प्रस्तुत करने वाला है। अब आप ये देखिए कि वास्तव में नोबेल प्राइज की जो अपनी विश्वसनीयता है, क्या वो वास्तव में एक खतरा उस पर आ गया है या नहीं है, ये भी हम आज में देखने वाले हैं। देखना, विवाद और वैधानिकता, कंट्रोवर्शियल रूल क्या है, मेडल दिया जा सकता है, टाइटल नहीं दिया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा वो करती हैं कि करती क्या, उन्होंने जो कर दिया है, यानी कि ये जो नोबेल प्राइज है ये जाकर के डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया कि इसके हकदार तो आप हैं। लेकिन अब जो ये कमेटी जो है, नोबेल पीस प्राइज कमेटी जो है, उसने ये कहा है देखो मेडल तो दे सकती है वो, लेकिन जो टाइटल है वो नहीं दे सकते। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि देखो ये तो नोबेल जो पीस प्राइज जो है ये तो एक सोने का एक टुकड़ा है, एक सोने का टुकड़ा उन्होंने उनको जो है डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है, लेकिन जो इसके साथ में
जो इसके साथ यानी कि नोबेल पीस प्राइज के साथ जो जुड़ा हुआ जो नाम है या जो जुड़ी हुई अपनी विश्वसनीयता है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये उनका रूल भी कहता है, मैं अब आपको बताने वाला हूं। अब मैंने जैसा आपको बताया कि $1 मिलियन का जो केस है वो फ्रीज कर दिया गया है और कानूनी विवादों के कारण जो है मचाडो को जो है अब इस पैसे को जो है यूज करने की अनुमति अब नहीं है। आगे देखना, एलियन असांजे जो मैंने आपको बताया है, जूलियस असांजे जो है कि कानूनी चुनौती। असांजे ने स्वीडन में शिकायत दर्ज कराई और मचाइडो को जो मिलने वाला जो पुरस्कार था जो है उसको जो है बताया कि ये नियमों का जो है उल्लंघन है। अब आना नोबेल समिति जो बनाम मचाडो को ट्रंप के दावे। मचाडो ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि असली हकदार तो डोनाल्ड ट्रंप है। इन्होंने स्ट्रेंथ के द्वारा जो पीस लाए हैं इस तरीका की, जैसे पुरस्कार जो समिति है वो क्या कहती है और नियम क्या कहते हैं, सख्ती से प्रतिबंध है इस बात का कि आप उसको हस्तांतरित नहीं कर सकते। यानी कि नोबेल प्राइज आपको मिला है तो आप उसको जो है किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकते, समझ गए। मेडल को जो है ग्रेटिट्यूड के रूप में आप किसी को नहीं दे सकते। इन्होंने क्या कहा, मचाडो ने कहा कि देखो मैं तो इनके प्रति सहानुभूति के लिए दे रही हूं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, यानी कि इनके कार्य से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, ग्रेटिट्यूड में मैं ऐसा कर रही हूं। लेकिन कमेटी क्या कहती है, नियम क्या कहता है कि नहीं, ये आप नहीं कर सकते। आगे देखना, चयन का आधार, यानी कि जब इनका चयन किया गया था तो इसलिए आधार पर किया गया था कि ये जो डिसअर्मामेंट है, निशस्त्रीकरण जो है और संवाद के द्वारा ही जो मामले हैं उनको सुलटाएंगे। चयन का आधार यहां पे क्या है, सख्ती के द्वारा उन्होंने किस तरीका से सैन्य अभियान चला करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति है उनको उठा लिया। पुरस्कार का जो मूल्य है शांति के लिए वैश्विक सम्मान के रूप में है। पुरस्कार का यह मूल्य क्या है देखना, राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए ही ये ऐसा मानते हैं और जो पूरी दुनिया ऐसा कह रही है कि एक राजनीतिक जो समर्थन प्राप्त करने के लिए मचाडो जो है ये सब कुछ कर रही है और उन्होंने अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में जाकर के ये नोबेल पीस प्राइज दे दिया कि भाई इसके असली हकदार तो आप हैं। देखना, द ग्रेट वेनेजुएला बार्गेन, ट्रंप को मिला नोबेल, मचाडो को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए। अभी मैंने बताया मचाडो को मिलने वाला है कोई बहुत बड़ा पद। अब जब भी ये सत्ता वहां पर बनाएंगे, देखना नोबेल कमेटी के नियम, जूलियन असांज का केस और सत्ता का एक अनोखा सौदा। देखना वो मैंने आपको शुरू में बताया। नोबेल पीस प्राइज का हस्तांतरण, घटना वही 2025 की नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना असली गोल्ड मेडल डोनाल्ड ट्रंप को जो है जाकर के सौंप दिया है। उन्होंने इस वेनेजुएला के लोगों की ओर से एक ग्रेटिट्यूड बताया कि भैया आपने वेनेजुएला के लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किया है, उनके राष्ट्रपति को जो है उठा लिया है, इसलिए मैं जो है आपके प्रति एक ग्रेटिट्यूड रखती हूं और ये असाधारण कार्य के लिए मैं आपको इसको देती हूं। ट्रंप की प्रतिक्रिया क्या रही, ट्रंप ने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आप जानते हैं ट्रंप तो कितने वैसे व्यक्ति हैं कि उनको कोई दे और वो एकदम हाँ मैं तो इसको वास्तव में डिजर्व तो मैं ही करता हूं। तुलना, जैसे कि एक बच्चे को जो है कोई पसंदीदा खिलौने देते हो और एकदम उसकी बादशाहें खिल जाती हैं, डोनाल्ड ट्रंप का आप देखना एक्सप्रेशन किस तरीका का है, भाई बड़ा गजब का आदमी है, ठीक है, अगर आप देखा हट करके तो ये भी जो है छोटे बच्चे की तरह जो है उसे देख करके खुश हो गए, वाह क्या मेरा सपने का जो है मुझे तोहफा मिला है। व्हाइट हाउस का पक्ष, यह है म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ठीक है, और शानदार गेस्चर है, ऐसा उन्होंने बोला। देखो कितना बड़ी बात कह दी कि देखो आपने कितना बड़ा काम किया है मर्चेडा जी कि मुझे ये सब दे दिया और वास्तव में मैं तो इसके लिए डिजर्व भी करता हूं। सार्वजनिक कारण, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ के द्वारा ही उन्होंने शांति स्थापित की है। मचाडो का तर्क है ट्रंप ने वेनेजुएला ऑपरेशंस में आजादी का रास्ता खोला है। उन्होंने ट्रंप को जो है पीस थ्रू स्ट्रेंथ की नीति के आधार पर प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि आपने ये बहुत बड़ा कार्य किया है, इसीलिए मैं आपको अपना ये जो नोबेल पुरस्कार है ये आपको सौंपती हूं। क्लियर, आप हैं इसके असली हकदार। अनदेखी सच्चाई, अब लोग कह रहे हैं कि देखो ये वैसा ही नहीं है, इसके लिए एक जो है बहुत बड़ी कीमत जो है इनको मिलने वाली है। इसकी इस प्रशंसा में उन्हें 100+ वेनेजुएला के नागरिकों की मौत और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पत्नी के अवैध अपहरण जो है उसको अनदेखा कर दिया है। उन्होंने, लोग कह रहे हैं कि देखो इन्होंने अपने फायदा के लिए कितना जो है ये सब कुछ कर दिया है। समर्पण, यह एक पर्सनल सिंबल ऑफ ग्रेटिट्यूड के रूप में प्रस्तुत किया गया, या जिसे आलोचक चाटुकारिता कह रहे हैं कि देखो आप ये मत कहो कि मैंने तो ग्रेटिट्यूड में ऐसा किया है, बल्कि आपने ये चापलूसी में ऐसा किया है। ठीक है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। नोबेल प्राइज किसी और को दिया जा सकता है, बात वही है, नियम जो है ना आपको शुरू में जो बताए हैं। नोबेल कमेटी के अनुसार नोबेल जो है वो नोबेल ल्यूरेट्स जो होते हैं जिन्हें नोबेल दिया जाता है, टाइटल न तो ट्रांसफर हो सकता है और ना ही इसको कैंसिल और ना ही शेयर किया जा सकता है। भाई आपको मिला है, आप ही, ऐसा नहीं है कि आप गए और कहा कि भाई आज मैं नहीं ले रही हूं इसे,
आप आज से नोबेल ल्यूरेट्स हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई फिजिकल असेट्स नहीं है। फिजिकल मेडल देखना 6.6 सेंटीमीटर व्यास का गोल्ड मेडल है। अब उन्होंने यही कहा कि आपकी निजी संपत्ति नहीं है कि आप जो है इसको किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। निष्कर्ष वही है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अब सोने का एक गोल्ड का टुकड़ा है, ना कि इसे आप नोबेल विजेता कह सकते हो। क्लियर है? यानी कि वो जो पीछे इसेंस है ना, वो जो भावना है या कहो कि वो जो कृतज्ञता है वो नहीं गई है, बल्कि एक तरीका से सोचिए कि उन्होंने उसको स्नैच किया है, छीन लिया है या फिर एक तरीका से खरीद लिया है। अब देखना द ग्रैंड बार्गेन, बार्गेन क्या हुई है दोनों के बीच में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है। बार्गेन ये हुई है कि भाई अगर आप इसमें, जैसे कि आप आगे देखेंगे वेनेजुएला के अंदर आप जब सत्ता में आएंगे तो इनको कोई महत्वपूर्ण पद या फिर राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। क्लियर? वेनेजुएला की प्रेसिडेंसी जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी चुनाव जो कराएंगे वहां पर सत्ता जब स्थापित होगी तो इनको जो है हो सकता है प्रेसिडेंट बनाया जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप पहले मचाडो से ईर्ष्या करते थे क्योंकि उन्हें ट्रंप के पक्ष में नोबेल स्वीकार नहीं किया। यानी कि वो कहते हैं कि पहले जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ईर्ष्या करते हैं। क्यों करते थे? क्योंकि वो ये सोचते थे कि नहीं, उन्हें ये कहना चाहिए था जो नोबेल पीस कमेटी से कि मैं इसके हकदार नहीं हूं, इसके असली हकदार तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। क्लियर है? मेरी बात समझिए। रणनीति, ट्रंप का अहंकार जो है, ट्रंप आप जानते होंगे बहुत ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक व्यक्ति हैं, बहुत अहंकारी इगोइस्टिक व्यक्ति हैं। तो उनका जो अहंकार है, इसके लिए तो आप जानते होंगे कि इटली की जो प्रधानमंत्री हैं मेलोनी, उन्होंने भी कहा था कि अब ट्रंप जो है ना, ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं, उनको एक चापलूस चाहिए। जिस तरीका से पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं उनको आगे करके किस तरह से कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, अरे अरे बताइए ना मेरी प्रशंसा में कुछ जो आप वहां पर कह रहे थे। क्लियर? तो आप सोचिए किस तरीका के व्यक्ति हैं डोनाल्ड ट्रंप। नोबेल मेडल, यह कदम ट्रंप की नाराजगी और एक खटास जो है उसे मिटाने के लिए उठाया गया है कि आप मुझसे नाराज मत होइए, लो आप कहते हो कि विरोध, मैं आपको नोबेल प्राइज ही दे देती हूं, इस तरीका से। ठीक? अब देखना द ग्रैंड बार्गेन वही है कि अगर स्टेबिलिटी आती है और जब वो जीत होगी तो उन्होंने बताया है कि ये जो जीत है ये पीस टू यानी कि स्ट्रेंथ टू पीस से आई है। नैरेटिव शिफ्ट वही है, वेनेजुएला में अमेरिकी जो हस्तक्षेप हुआ है उसके खिलाफ जिस तरीका का जो माहौल बन रहा था उसको भी जो है एक तरीका से उसकी हवा निकल जाएगी कि देखो जो वेनेजुएला की जो इस तरीका की व्यक्ति है, यानी कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिसको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए पीस लीडर, उसने ही जाकर के अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जिनको दुनिया कह रही है कि ये तो बहुत अशांति फैला रहा है, ये वायलेंट है, ये है, उसी को जाकर के कह दिया कि भाई देखो मैं नहीं हूं पीस मेकर, वास्तव में असली पीस मेकर तो ये डोनाल्ड ट्रंप ताऊ है। तो जो ताऊ हैं ये है असली पीस मेकर, समझ गए? वही है व्यक्तिगत संतुष्टि। डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत बड़े इगोइस्टिक व्यक्ति हैं, यानी कि एक सेल्फ सेंट्रिक व्यक्ति हैं, इसलिए उनको जो है ये नोबेल पुरस्कार मिलना उनको आत्मा को जो है संतुष्टि पहुंचाएगा। कानूनी पेंच वही है, जूलियन असांज जो है वो फ्रीज हुए फंड्स जो है, उन्होंने कहा कि भाई इनका जो 1 मिलियन का मिलने वाला जो डॉलर का फंड है उसको फ्रीज कीजिए, इसका मायने वैसा रखता नहीं है। आप जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप उनको कितना पैसा दिए होंगे। विकिलीक्स के संस्थापक हैं, आप जानते होंगे विकिलीक्स के द्वारा ही जो है किस तरीका का जो है ये पूरी दुनिया में बताया गया था कि जो अमेरिका किस तरीका से पूरी दुनिया की जासूसी कर रहा है। और आधिकारिक जो है आपराधिक शिकायत जो है, क्रिमिनल कंप्लेंट जो है इसके जो खिलाफ है वो की गई है। मचाडो का जो पुरस्कार देना अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत है उसके खिलाफ है, इनका ऐसा मानना है। शांति बनाम युद्ध, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत किसके लिए थी? वो थी डिसआर्मामेंट के लिए, पीस के लिए थी। लेकिन आज क्या हो रहा है कि शांति का नोबेल पुरस्कार जाकर के उसको दिया जा रहा है जो पूरी दुनिया को वीपनाइज कर रहा है, जो अपनी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको वीपनाइज कर रहा है। यानी कि कोई जब नहीं मानेगा तो उसको क्या कहेगा? टैरिफ लगाऊंगा। यानी कि एक तरीका से इकोनॉमिक्स और ट्रेड का जो है वीपन की तरह यूज कर रहा है। नोबेल की वसीयत, पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए जो डिसआर्मामेंट यानी कि निशस्त्रीकरण कर रहे हों और जो पीस मेकर हों, ना कि उनको जो वास्तव में अशांति फैला रहे हैं। असांज का तर्क यह है कि मचाडो ने अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशंस और सीआईए के जो हस्तक्षेप है उसका समर्थन कर दिया है। समझने, ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं असांज, क्योंकि एक तरीका से आपने अगर इसका समर्थन किया है डोनाल्ड ट्रंप का, तो आप मानिए कि आपने ये जो कार्रवाई है एक देश की सॉवरेनिटी को लेकर के और उस पर एक तरीका से इलीगल तरीका से जो हमला किया गया उसको भी समर्थन दे दिया है। वार क्राइम्स, असांज का दावा कि अवैध हस्तक्षेप का समर्थन करके मचाड जो है वो वार क्राइम्स और अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है उसको क्या कर रही है? कंप्लायंस कर रही है एक तरीका से। ठीक है? और नोबेल कमेटी का विश्वसनीयता पर सवाल उठने खड़े होने जायज है कि आपने ऐसा क्या देखा था कि इस तरीका की जो व्यक्ति है, एक तरीका के जो साइकोफेंट है या अमेरिका की कुटपुतली बन जाएगी, उस व्यक्ति को आपने जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया। कस्टोडियन की विफलता, नोबेल कमेटी अल्फ्रेड नोबेल की इच्छाओं का जो
कस्टोडियन है या वास्तव में उनकी जो विल है उसका तो वो एक तरीके से फॉलो करती हुई दिखाई नहीं पड़ती। बिल क्या कहती है कि जो डिसआर्मामेंट करेगा, जो पीस मेकर होगा, उसको ये मिलना चाहिए, ना कि उसको जो दुनिया में अशांति फैलाने वाले के साथ जाकर के खड़ा हो जाए। भाई जो अशांति फैलाने वाले के साथ खड़ा है उसको भी क्या कहोगे आप? कहोगे कि भाई ये भी अशांति फैलाएगा। सीधी सी बात है, आइडियोलॉजी सिमिलरिटी है इनके अंदर। अब वो है रिजीम चेंज का टूल। पिछले कुछ वर्षों में यूनुस से लेकर के अगर आप देखोगे तो ये पुरस्कार जो है उनको दिया गया है जो एक तरीका से वेस्ट की या फिर अमेरिका की कठपुतली है। आप जानते होंगे कि किस प्रकार से अमेरिका की कठपुतली है यूनुस, जो कि बांग्लादेश में है, और वो किस प्रकार का जो क्राइम है अगेंस्ट द हिंदू जीनोसाइड के लिए किस प्रकार का कार्य वो कर रहा है बांग्लादेश के अंदर। ये आप रोज की न्यूज में पढ़ लीजिए। आज हर दिन कुछ ना कुछ वहां पर इस तरीका के जो कांड है वो होते रहते हैं। तो इसे लेकर के ही पूरी दुनिया जो है आज ये सवाल उठा रही है, क्या वास्तव में कि जो ये जो कमेटी है, यानी कि जो नोबेल प्राइज देती है, क्या वास्तव में इसकी विश्वसनीयता पर विश्वास किया जाना चाहिए या वास्तव में नहीं किया जाना चाहिए। अब बात यही है कि वाले समय में ये जो मचाडो जो है वो उम्मीद कर रही हैं उनको कोई बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, लेकिन बात वही आने वाली है कि वास्तव में क्या अमेरिका इनको भी जो है वो डिसीव करने वाला है। बात अगर देखते हैं तो निष्कर्ष यही निकाल सकते हैं हम इससे कि इस सौदे में किसको क्या मिला है। इस सौदे में सबको कुछ ना कुछ मिल गया है। जैसे मचाडो को क्या मिला है, मचाडो ने मेडल तो खोया है, अपनी विश्वसनीयता तो खोई है, लेकिन उनको आने वाले समय में प्रेसिडेंसी की जो सीट है वो मिलने वाली है। अब अगर आप ट्रंप को देखते हैं तो ट्रंप को क्या मिला है, ट्रंप ने मेडल पाया है लेकिन क्या खो दिया है, अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीका से खो दी है। और साथ ही साथ एक चीज और पाली है, उन्होंने एक वैलिडेशन पाने का प्रयास किया है पूरी दुनिया से कि जिसको शांति का नोबेल प्राइज मिला है वो मेरे साथ खड़ा हुआ है, इसलिए मैं भी शांति का प्रणेता हूं। नोबेल कमेटी ने क्या खोया है, अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो नोबेल कमेटी ने भी खो दी है। और जूलियस असांज जो है उन्होंने क्या जीत लिया है, एक तरीका से आप समझिए उन्होंने एक युद्ध जीत लिया है कि एक व्यक्ति जो है कितनी समस्या झेल करके भी अगर उसके अंदर एथिक्स और इंटीग्रिटी है तो वो हमेशा जो है उसके साथ खड़ा हुआ रहता है। तो आज जो मैंने आपको ये बताया है कि भाई किस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर राइट इज माइट हो गया है, अपने जो व्यक्तिगत जो फायदे हैं वो अपने देश से ऊपर भी हो गए हैं, अपनी जो सिद्धांत है, जो कहते हैं ना कि अब एक प्रैक्टिकल सिद्धांत जो होते हैं उनसे भी ऊपर हो गए हैं। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं। क्या वास्तव में हमारे जो अपने पर्सनल हित होते हैं क्या वास्तव में एक सारी जो कम्युनिटी है अपने देश के हित से ऊपर हो सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं बताइए। आपने वीडियो यहां तक देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।